गुड इवनिंग। आइए, जो हम लोग कल से सीरीज स्टार्ट जो किए थे हम लोग बीपीएससी का, उस क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और तेजी में पढ़ने का काम करते हैं। देखिए, एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि जो अफवाहें उड़ रही है कि अगस्त में परीक्षा ना होगा बीपीएससी का, तो उस पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे और हम लोग यह मान कर चलेंगे कि अगस्त के लास्ट वीक में परीक्षा होगी। साथ ही हम लोग उसी के अनुसार तैयारी भी करेंगे और हमारा जो 15-20 मिनट का वीडियो है भी देखते रहिए और साथ में अपना तैयारी भी करते रहिए। बाकी भी सब्जेक्ट पढ़ना रहता है, इसीलिए हम तेजी में छोटा छोटा वीडियो बना के डालते हैं। तो आइए, हम लोग कल तक जो पढ़े थे तो हम लोगों ने देखा था कि ये हमारा भारत आप लोग भी भारत का मैप बनाया कीजिए, थोड़ा खराब ही सही, परंतु धीरे धीरे आपका वो हो जाएगा, ये आदत बन जाएगी और इस प्रकार से आप मैप बनाना सीख लेंगे। शुरुआत में खराब बनता है, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाती है चीज़ें। तो बनाया कीजिए मैप। और कल तक जो हम लोग देखे थे कि बंगाल पे, इसमें बांग्लादेश भी शामिल है, हैदराबाद सहायक संधि से मैसूर, मराठा और इधर सिख, अवध, इन तमाम क्षेत्रों पे अंग्रेजों ने कब्जा जमा लिया। साथ ही कल तक हम लोग देख चुके हैं कि ये नेपाल, इधर बर्मा और इधर अफगानिस्तान, ये पड़ोसी देश जो भी हैं, और इधर तिब्बत भी है, इन सबके साथ अंग्रेजों का रिश्ते हम लोग देख चुके हैं और किस प्रकार से एक सीमा का निर्धारण किए, किस प्रकार से समझौता हुआ, ये सब हम लोग अब तक देख चुके हैं। तो चूंकि इतना सारा चीज देख लिए हैं, तो अब हम लोग देखेंगे कि अंग्रेज अब अपना अपना गवर्नर लाएगा, गवर्नर जनरल लाएगा, यहाँ पर भारत का गवर्नर जनरल, वायसराय, ये सब होते हुए फिर हम लोग देश की आज़ादी की तरफ बढ़ेंगे। और उतना ही नहीं, जब यहाँ पर गवर्नर जनरल, गवर्नर वगैरह सब आ जाएंगे तो ये सब लोग एक्ट लाएंगे, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, 1891 का अधिनियम, 13 का अधिनियम, तो इस तरह 33 का अधिनियम, 57 का अधिनियम, तो तरह तरह के अधिनियम भी लाएंगे। तो वो सब भी हम लोग देख लेंगे। अभी हम लोग फिलहाल क्या करते हैं कि जो अंग्रेज लोग गवर्नर वगैरह नियुक्त किए, उसको हम लोग देख लेते हैं कौन कौन हमारे यहाँ गवर्नर आए, प्रमुख रूप से देख लेते हैं कि इनके कौन कौन से अधिकारी आए। क्योंकि इन क्षेत्रों पे शासन प्रशासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, साथ ही व्यापारिक कार्य, जो इनका मुख्य उद्देश्य था कि हम भारत के साथ एक व्यापार करें, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अब ब्रिटिश जो सरकार थी वो अब गवर्नर बनाकर भेजने लगी। क्योंकि आपने देखा कि व्यापारिक यानी कि बिजनेस के साथ साथ ये लोग अब राजनीतिक हस्तक्षेप भी करने लगे, राजाओं के मामले में दखल देने लगे। और आपने ये भी देखा था कि वारेन हेस्टिंग्स द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया, अर्थात राजाओं को छुट्टी दे दिया कि आप लोग बहुत दिन काम किए हैं, अब आप छुट्टी पे जाइए, अब हम प्रशासनिक व्यवस्था साथ में वित्तीय व्यवस्था, पैसा का लेन देन दोनों हम ही देख लेंगे। तो इस प्रकार से राजाओं को इन लोग छुट्टी देते गए और संपूर्ण भारत पे अधिकार करने का काम किए। तो आइए हम लोग आज देख लेते हैं हमारे यहाँ कौन कौन सा इनके यहाँ पद हुआ जो भारत पे कंटिन्यू रहा। तो सबसे पहले आप देखेंगे, इधर लिख देते हैं, हाँ, सबसे पहले आप देखेंगे गवर्नर। गवर्नर होंगे प्रथम गवर्नर और फिर अंतिम गवर्नर। अंतिम गवर्नर हो जाएंगे। दूसरा जो हो जाएगा यही गवर्नर फिर गवर्नर जनरल बन जाएंगे और इधर हो जाएंगे अंतिम गवर्नर जनरल। और यही गवर्नर जनरल अब भारत के गवर्नर जनरल हो जाएंगे। इस टाइम अभी बंगाल के गवर्नर जनरल हैं, अब भारत के गवर्नर जनरल हो जाएंगे। और फिर इधर देख लेंगे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। और जब भारत के गवर्नर जनरल जब समाप्त होंगे तो यहां पर आ जाएंगे वायसराय, फिर अंतिम वायसराय। इस प्रकार से हम लोग देख लेंगे। तो आप देखेंगे जो गवर्नर था, वो पहला जो गवर्नर थे वो लॉर्ड क्लाइव थे। अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स।
देखिए ये थोड़ा टफ है, शुरुआत में लगेगा कि अरे इतना भारी है कैसे याद करेंगे, थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन वो कहा जाता है ना, एक वरदराज थे, 5वीं क्लास की कहानी है, करत करत अभ्यास थे जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर परत निशान। तो आप लगातार जब प्रयास करेंगे ना तो ये चीजें याद हो जाएंगी। तो आप देख लीजिए, थोड़ा सा इसको एक क्रम में बनाकर रखना होगा और बार बार देखिएगा तो चीजें याद हो जाएंगी। तो पहला आप देखें गवर्नर थे, ये लॉर्ड क्लाइव थे, और अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। और जो अंतिम होंगे यहाँ पर वो प्रथम हो जाएंगे। यहाँ पर बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, अंतिम गवर्नर जनरल जो होंगे वो विलियम बेंटिक हो जाएंगे। जिनको नहीं दिखेगा वो थोड़ा लाइट बढ़ा के तेज करके देख लेंगे, थोड़ा जूम करके तो दिखाई दे देगा। चूंकि मेरा स्टूडियो कमजोर है, इसको धीरे धीरे हम मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। 5 सितंबर शिक्षक दिवस से स्टूडियो काफी बढ़िया हो जाएगा और आप लोग के मन के मुताबिक हो जाएगा। अभी फिलहाल सुनते जाइए, अगर नहीं भी दिख रहा है तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हम लोग देख लिए, इन्हीं को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो प्रथम हो जाएंगे इधर भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। अब भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो होंगे वो कैनिंग हो जाएंगे, और यही प्रथम वायसराय कहलाएंगे, कैनिंग। और अंतिम जो वायसराय होंगे वो लॉर्ड माउंट बेटन हो जाएंगे, माउंट बेटन। माउंट बेटन जो 47 के आसपास तक रहेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास रहेंगे। तो ये एक छोटा मोटा बस ऐसे ही है जिसको हम लोग ध्यान में रखेंगे कि प्रथम गवर्नर जनरल, अब इन्हीं गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और जब गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल का पद समाप्त किया गया तो उस समय फिर वायसराय, फिर आपका वायसराय कंटिन्यू रहेंगे हमारे यहाँ, काफी लंबे समय तक रहेंगे। तो खैर एक ये हो गए। तो अब हम लोग सिर्फ इसमें कहानी सुनते जाएंगे। एक छोटा सा आपको हम स्टेप दे दिए हैं, आप कहानी क्या सुनना है कि तमाम क्षेत्रों पे अधिकार करने के बाद अंग्रेज अपना गवर्नर भेजने लगे, गवर्नर जनरल भेजने लगे। तो ये गवर्नर का कुछ न कुछ काम है। तो प्रत्येक गवर्नर के बारे में लगभग 1-2 बात भी अगर हम लोग याद रखते हैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी फायदेमंद होगा। तो हम लोग देख लेते हैं शुरू से। जैसा कि हमने आपको बताया कि शुरुआती दौर में बंगाल में गवर्नर थे, मद्रास में गवर्नर थे और मुंबई में गवर्नर थे। ब्रिटिश साम्राज्य का 3 प्रांत हुआ करता था, एक बंगाल वाला प्रांत, एक मद्रास वाला प्रांत और एक मुंबई का प्रांत। तीनों में स्वतंत्र रूप से गवर्नरों की नियुक्ति होती थी। ये गवर्नर स्वतंत्र रूप से कार्य भी करते थे और अपना कार्यभार ठीक से संभाल रहे थे। तो हम लोग का जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है बंगाल के गवर्नर, जिसका प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव हुए, जो 1757 के प्लासी के युद्ध में मुख्य भूमिका निभाए और मुख्य भूमिका निभाते हुए सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल के क्षेत्र पर अधिकार करने का काम किए। इनका कार्यकाल जब समाप्त होता है लॉर्ड क्लाइव का, तो अगला जो गवर्नर आते हैं उनका नाम है विंसी टार्ट। अगला गवर्नर का नाम विंसी टार्ट है। विंसी टार्ट दूसरे गवर्नर हैं और ये बक्सर के युद्ध में प्रमुख भूमिका निभाए। और बक्सर का युद्ध एक निर्णायक युद्ध रहा, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि संपूर्ण भारत पे अब अंग्रेज राज करेगा। उसके पहले स्पष्ट नहीं था। इसका कारण यह था कि अंग्रेज व्यापार करने आए थे और भारत में जो सबसे ताकतें बढ़ रही थी वो मराठाओं की ताकतें बढ़ रही थी। मराठा अपने क्षेत्र विस्तार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। यहाँ तक की स्थिति बन गई थी कि अगर मुगल बादशाह को भी जरूरी पड़ता था तो मराठा को याद करते थे कि हमको थोड़ा मदद कर दीजिए। तो लोगों ने उम्मीद लगाया था कि मुगलों के पतन के बाद इस संपूर्ण भारत पे मराठाओं का साम्राज्य होगा और मराठा अपने सुविधा अनुसार इसको चलाने का काम करेंगे। परंतु विंसी टार्ट जो गवर्नर है, जो बक्सर के युद्ध में प्रतिनिधित्व किया अंग्रेजों की तरफ से, इसके समय में बक्सर का युद्ध अंग्रेज जीते एवं जो आपका भगोड़ा नवाब
आपका जो मीर कासिम था, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के जो एक संयुक्त सेना थी वो हार गई और विंसीटाट जीत गया। तो बक्सर का युद्ध इसके समय में हुआ। जो अगला हमारे पास गवर्नर आएंगे उनका नाम है वेरेलस्ट। वेरेलस्ट तीसरा गवर्नर है और ये बक्सर के युद्ध के बाद आए। उसके बाद का जो गवर्नर है वो है हमारे यहाँ वारेन हेस्टिंग्स, ये चौथे गवर्नर हैं वारेन हेस्टिंग्स। और इनके आने के बाद भारत में जो बंगाल के क्षेत्र में जो लॉर्ड क्लाइव द्वैध शासन स्थापित किए हुए थे कि वित्त मामला हम नहीं देखेंगे, केवल सैन्य मामला हम देखेंगे, उसको इन्होंने समाप्त करके अपने ही हाथों में सैन्य मामला और वित्त मामला दोनों ले लिया, अर्थात द्वैध शासन को पूर्णतः समाप्त कर दिया। इसके साथ ही ये 1 वर्षीय ठेका एवं 5 वर्षीय ठेका को भी लागू करवाएं। वारेन हेस्टिंग्स भारत में लंबे समय तक रहे और कई सामाजिक सुधार के भी कार्य किए। चूंकि इनका लगाव भारतीयों के साथ एक अच्छा हो गया था, इसलिए जब ये रिटायर होकर इंग्लैंड गए तो इन पर महाभियोग चलाया गया। इस महाभियोग में ये बरी हो गए। इन पे आरोप था कि आप भारतीयों के साथ रहकर कंपनी का नुकसान करते हुए आप भारतीयों का फायदा पहुंचाने का काम किए हैं, परंतु इस आरोप से ये बरी हुआ। वारेन हेस्टिंग्स अपने कार्यकाल में स्वेच्छा से रिजाइन दे दिए। इसका कारण था कि स्वतंत्र प्रभार के रूप में जब ये गवर्नर के पद पे काम कर रहे थे, उसी समय 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट लाकर इनके साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कोर्ट का स्थापना किया गया और इनको अधिकार सीमाओं को नियंत्रित किया गया, जिससे वारेन हेस्टिंग्स नाखुश था। वारेन हेस्टिंग्स चाहता था कि हम स्वतंत्र प्रभार की तरह कार्य करें, मेरे साथ किसी तरह की उलझने और किसी तरह के कोई नियंत्रक व्यवस्थाएं लागू नहीं हो। फलस्वरूप इन्होंने रिजाइन दिया। रिजाइन देने के बाद इंग्लैंड के संसद में इन पर महाभियोग चलाया गया और महाभियोग चलाने के बाद ये बरी भी हो गए। तो वारेन हेस्टिंग्स हमारा अंतिम गवर्नर है और यहाँ के बाद वारेन हेस्टिंग्स अंतिम गवर्नर हो जाएंगे और प्रथम गवर्नर जनरल भी हो जाएंगे। इसका कारण था कि जिस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, उस समय बोला गया कि ये जो अलग अलग हम गवर्नर भेजते हैं, बंगाल के गवर्नर, मद्रास के गवर्नर, मुंबई के गवर्नर, तो ये गवर्नर भेजेंगे, परंतु अन्य जो गवर्नर होंगे वो बंगाल के गवर्नर के अधीन होंगे। अर्थात बंगाल के गवर्नर को पावरफुल बनाने का काम किया गया। तो और उसका नाम गवर्नर जनरल दिया गया। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हुए। जो अगला गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लाने का काम किया। इसने सिविल सेवा, पुलिस सेवा, डाक सेवा स्थापित किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद अगला जो हमारे पास गवर्नर जनरल होंगे बंगाल का, वो है विलेजली, लॉर्ड विलेजली। विलेजली के समय सहायक संधि नामक एक व्यवस्थाएं अंग्रेजों के साथ चली, जिसके तहत यह होता था कि अंग्रेज किसी भी राजा से एक समझौता करते थे कि आपके साथ अगर कोई युद्ध करता है, कोई झगड़ा करता है, तो हम लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, और इतना ही नहीं, आपके क्षेत्र में हमारा सेना रहेगा। यह सहायक संधि के अंतर्गत आता था। लॉर्ड विलेजली इसी संधि को लाने का काम किए। उसके बाद अगला जो हुए वो गवर्नर थे लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम के बाद जो गवर्नर जनरल हुए वो हुए लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय कई विदेशों के साथ युद्ध हुआ, यांडबू की संधि वगैरह हुआ है।
उसके बाद एमहर्स्ट हुए। एमहर्स्ट के बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक होंगे, जो कि अंतिम गवर्नर जनरल हुए। लॉर्ड विलियम बेंटिक अंतिम गवर्नर जनरल हुए। इन्होंने भारतीयों के साथ बहुत सामाजिक सुधार का भी काम किया, जैसे सती प्रथा का अंत, ठगी प्रथा का अंत, नर बलि का अंत, और शिक्षा में भी सुधार लाने के लिए ये लाख रुपए का बजट पेश किए। तो इनका कई सामाजिक कार्य रहा। जो प्रमुख रूप से हमारे यहाँ गवर्नर जनरल होंगे उसके बारे में हम लोग विस्तृत कर चर्चा करेंगे। जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ प्रश्न पूछता है, ये हमारा अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल होंगे। अब इनके समय में कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको अब भारत का गवर्नर जनरल माना जाएगा, और इस प्रकार से ये भारत के गवर्नर जनरल कहे जाने लगे। इन्होंने कई सुधार किए, जैसे ठगी प्रथा। उस समय बंगाल में लोग झूठ सच बोलकर भोले भाले लोगों को ठग लेते थे। इन्होंने ठगी प्रथा पर रोक लगाया। नर बलि पर रोक। पहले के समय में होता था कि देवताओं को खुश करने के लिए नर बलि दिया जाता था। अब कोई बड़ा बड़ा पुल या भवन का निर्माण हो रहा है, लोगों को मन में लगता था कि भवन लंबे समय तक चले, इसके लिए नर बलि हो, एक मनुष्य की बलि दे देंगे तो इसमें जान आ जाएगा। और इस अंधविश्वास में आकर लोग पुल बन रहे, चाहे भवन बन रहे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन में, नर बलि छोटे बच्चों को जान उसको उसमें गाड़ देते थे। तो इसको लॉर्ड विलियम बेंटिक ने रोक लगाया। यह एक कुप्रथा है। अगर कोई यह सोचकर पुल बनाता है कि किसी आदमी को डालने से पुल लंबा समय तक चलेगा तो बहुत बड़ा मूर्ख आदमी है। तो पहले ऐसा होता था। नरबली पर इसने रोक लगाया। सती प्रथा पर रोक लगाया। पहले के समय में, इसके समय, पहले का समय कहना गलत होगा, 1845 के 1830 के आसपास की बात है। 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ राजा राम मोहन राय के सहयोग से। तो 1830, जो कि आज से लगभग 150 साल पहले की बात है, जब किसी महिला की पति डेथ कर जाता था तो उसको साथ में जलना पड़ता था। ये एक कुप्रथा चली आ रही थी, इसी को सती प्रथा कहा गया। परंतु इस कुप्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया। हालांकि लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ कई चुनौतियां भी इसके एवज में देखने को मिले। इसका मूल कारण यह था कि सती प्रथा के विरोध में कई महिलाएं भी आ गई कि आप इसको बंद मत कीजिए। विलियम बेंटिक ने पूछा, ऐसा क्या कारण है कि आप विरोध कर रहे हैं, ये तो आपके हित का चीज है। तो महिलाएं बोली कि आखिर जब मेरा पति मर जाएगा तो हम करेंगे क्या। तो बोला विलियम बेंटिक कि आप स्वतंत्र हैं, दूसरी शादी कीजिए, मस्त रहिए, नहीं कि शादी करने का मन है उसी घर में रहिए, आपको कोई नहीं रोकेगा, आप भाग जाइए अगर कोई जबरदस्ती आपको जलाने का काम करता है। तो महिलाओं ने कहा कि वो तो ठीक है कि हम भाग जाएंगे, परंतु हम कभी कभी ऐसा किए भी, कोई महिला कि पति डेथ कर गया, जलने के डर से भाग गए, 2 महीना रहे, 4 महीना रहे, 6 महीना रहे। माहौल ऐसा था, सामाजिक व्यवस्थाएं ऐसी थी कि नैहर वाला नहीं रखेगा, फिर भाग के आना है वही घर में। आ जाते थे तो कोई मारता नहीं था, लेकिन जिंदगी बद से बदतर हो जाती थी। बद से बदतर होने का मतलब पूछा जब लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो महिलाओं ने समझाया कि जब हम लौट के आते हैं तो हमको एक घर में बंद कर दिया जाता है, हमको सूरज देखना मना है, किसी का परछाई मेरा नहीं पड़ना चाहिए, रूखा सूखा खाना है, उजला कपड़ा पहनना है, और तमाम तरह की जो अमानवीय व्यवहार है मेरे साथ होता है। साथ ही इतना ही नहीं, अगर हम विधवा बन के रह गए और मोहल्ला में किसी का बच्चा डेथ कर गया या बच्चा बीमार पड़ गया तो सब यही कहता है कि कोई नहीं, फलाने कैले है। एक सामाजिक व्यवस्था वैसी बनी हुई थी। लोग हमको मानव की संज्ञा ना देकर तरह तरह के अमानवीय संज्ञा, जैसे डायन, राक्षस, इस टाइप की संज्ञा दे देते हैं।
लोगों का इस तरह के मनोभाव बना हुआ है कि ये जो बच्चा बीमार पड़ा है वो कोई और कारण से नहीं, ओकरे चलते बीमार पड़ गया है, पति के तो खा गया, अब एकरो लगता है कि खा जाएगा। इस तरह के मनोभाव बना हुआ है समाज में। और उतना ही नहीं, अगर बच्चा बीमारी से गलती से मर गया तो फिर हमको जीना मुश्किल है। सब पूरा गांव मोहल्ला के लोग आके हमको डंडे डंडे मारेगा कि तुम खा गया है, क्यों मार दिया उसको, जबकि इस परिघटना में, इस जो भी घटना घटी, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं रहता है। विलियम बेंटिक इस तरह की व्यवस्थाओं को देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि ऐसी व्यवस्था भी हो सकती है क्या, मैं इसको बिल्कुल बंद करूंगा। और विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन की सहायता से इस कुप्रथा का अंत करवाया, परंतु कुप्रथा का अंत सिर्फ फाइलों में हुआ। फिर देखा गया कि कई महिलाएं सती हो रही हैं। सामाजिक व्यवस्था वैसी बनी हुई थी कि सती होना मजबूरी था। तब विलियम बेंटिक ने नियम को कठोर किया और उसने कहा कि अगर जिस घर की महिला सती होती है तो न केवल उसके संबंधितों को ही सजा होगा, बल्कि जो जो उसको जलाने जाएगा सबको पकड़ के जेल में बंद कर देंगे। तब जाकर कहीं व्यवस्थाएं सुधरी। अब कोई महिला सती होना भी चाहती थी तो सब लोग धरने पकड़ने लगता था कि ना ना ना, नहीं तो सारे लोग को जेल हो जाएगा। और इस प्रकार से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक सामाजिक सुधार किया और एक बदलाव लाने का काम किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद जो अगला जो हमारे पास भारत का गवर्नर जनरल जो होंगे वो होंगे मेटकाफ, चार्ल्स मेटकाफ होंगे। चार्ल्स मेटकाफ को जाना जाता है कि प्रेस मुक्ति के दाता हैं। इन्होंने प्रेस को मुक्ति दिलाया, यानी कि जो पहले भारतीय क्षेत्रीय भाषा में पेपर नहीं छाप सकता था, परंतु मेटकाफ ने कहा कि अब तुम छापो, तो लोगों में खुशी की लहर थी। अब लोग अपने क्षेत्रीय भाषा में छापते थे और अपना पढ़ते थे, खुश रहते थे कि अंग्रेज लोग कैसे कर रहा है। हालांकि इसका कई दुष्प्रभाव भी देखने को मिला। अब कोई लिख दिया भोजपुरी में कि अंग्रेज आयल बा और हमनी को बहुते सतावता, तो अंग्रेज को तो समझ में आवे से रहा कि आयल बानी ठीक बा, बहुते सतावता नहीं का होता, ये सब कुछ नहीं के बुझा, अंग्रेज के हाथ में था। लेकिन भारतीय समझ जाते थे कि वो ये बहुते सता रहा है, यानी परेशान कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। अब उसमें डिस्टर्ब लिखले नहीं है कि अंग्रेज समझेगा, तो अंग्रेज लोग को काफी परेशानी हुई इस प्रेस को खुला करने से। इसलिए बाद में इसको कोई प्रतिबंध भी लगेगा। तो खैर उसको हम लोग बाद में देखेंगे, और भी गवर्नर वगैरह आएंगे तो वो लोग प्रतिबंध लगाएंगे। लेकिन मेटकाफ ने इसको क्षेत्रीय भाषा में स्टार्ट करवा दिया। उसके बाद ऑकलैंड हुए, चार्ल्स मेटकाफ के बाद ऑकलैंड हुए, और ऑकलैंड के बाद हमारे पास एक और गवर्नर हमारे पास होंगे। उनका नाम है, पहला तो हो जाएंगे चार्ल्स मेटकाफ, ऑकलैंड, और फिर अगला हो जाएंगे हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग होंगे अगला गवर्नर। और इसके बाद जाएंगे डलहौजी। ये डलहौजी जो है ये इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से और भी गवर्नर इंपॉर्टेंट है, डलहौजी भी इंपॉर्टेंट है। ये सभी भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लेंगे। तो डलहौजी ने व्यापकत का सिद्धांत लाया, राज्य हड़प नीति लाया। इन्होंने कहा कि जिन राजाओं का अपना पुत्र नहीं है उसका राज्य हमारा हो जाएगा, अंग्रेजों का अधीन हो जाएगा, जो कि एक अव्यवस्था क्रिएट किया भारत में। और इसी के कारण 1857 की क्रांति होगी, और 1857 के बाद चीजें बहुत कुछ बदल जाएगी। अब भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदल के भारत का वायसराय हो जाएंगे, और सारा व्यवस्था को समाप्त करते हुए शासन प्रशासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चले जाएगी। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब कल इतना हम लोग बचाने का काम करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ने का काम करते हैं। थैंक यू।